हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर, जिस चैप्टर ने बवाल मचा के रखी है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। उस चैप्टर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या है ये चैप्टर की पावर, क्या है इस चैप्टर में दम और क्यों इस चैप्टर में बच्चों का निकल जाता है कचुंबर। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं हमारे सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। सो हमारे सामने है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या डेफिनेशन है? चैप्टर नंबर 3 का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिटेल में समझेंगे हमारे इस लेक्चर वीडियो के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। मेटल, अंडरस्टैंड द मटेरियल दैट बिल्ड आवर वर्ल्ड। हम हमारे इस वीडियो के अंदर ये समझने वाले हैं कि सर उन मटेरियल के बारे में जिन मटेरियल ने हमारी दुनिया बनाई है। हमारा घर क्या होता है? हमारा घर ही तो हमारी दुनिया होती है। और हमारे घर को बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? हमारे घर को बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है मेटल्स। ये जो सलिया, ये जो रॉड आप देखते हो, ये सारे बड़े बड़े रॉड क्या हैं? ये सब मेटल के बने हुए हैं। आइए, मेटल जैसे कि स्टील का बोल्ट हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर रोज यूज होता है। रोजमर्रा मतलब हमारे डेली लाइफ में ये मेटल का रॉड यानी कि स्टील का बोल्ट बहुत जगह यूज होता है। कहाँ यूज होता है? सर कहीं पे स्क्रू टाइट करना हो, किसी का दिमाग का स्क्रू टाइट करना हो, तो ये सब जगह पे यूज होता है। दूसरा हथौड़ा किस काम में आता है बेटा? एक हथौड़ा हाथ में लेके मारा कुल्हाड़ी, हाँ है ना, वो क्या था? वो लेके कुल्हाड़ी हाथ में। तो यहाँ पे लेके हथौड़ा हाथ में अगर मैं आपके सर पे मार दूं ऐसे तो खोपड़ियाँ खुल जाएगी वहां पे। दूसरा क्या है यहाँ पे? एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट। ये जो प्लेन होता है, प्लेन किससे बनता है? एल्यूमिनियम क्या है बच्चा? एक मेटल। दूसरा गाड़ी का बॉडी, गाड़ी होता है ना आपका, इसमें स्क्रैच लग जाता है, डेंट लग जाता है, आप जाकर कहीं ठोक देते हो, तो गाड़ी का बॉडी। सर लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटिफाई मेटल एंड नॉन मेटल। हम क्या क्या सीखेंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद? ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम सीख जाएंगे क्या होता है हमारा मेटल, क्या होता है हमारा नॉन मेटल। दूसरा, अंडरस्टैंड फिजिकल प्रॉपर्टी। हम मेटल की और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी समझेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? सर मेटल जो होता है वो कैसा दिखता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फलाना ढिमकाना, वो उसका शेप, साइज, आकार, समथिंग। सर रिलेटेड प्रॉपर्टी ऑफ डेली लाइफ एप्लीकेशन। ये मेटल को हम लोग हमारे रोजमर्रा के लाइफ में कहां से रिलेट कर सकते हैं, कहां से देख सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा, परफॉर्म सिंपल ऑब्जर्वेशन। छोटे ऑब्जर्वेशन करेंगे जिससे हम केमिकल रिएक्शंस जान पाएंगे, ये हमारा जो मेटल है वो क्या क्या केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है। इस तरफ क्या है हमारे पास? बिग क्वेश्चंस। हमारे पास क्या है? दुनिया में हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। अब 100 एलिमेंट में से मेटल और नॉन मेटल कौन से हैं और क्यों है वो मेटल नॉन मेटल? दूसरा चीज, डिफरेंट प्रॉपर्टी। सर मेटल की प्रॉपर्टी अलग होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अलग होती है, तो ये भी हम सीखेंगे। सेकंड, डिफरेंट यूजेस। ये मेटल का कहां यूज होता है, नॉन मेटल कहां यूज होता है, वो भी देखेंगे। नॉन मेटल कौन है? नॉन मेटल में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महंगा जो होता है दैट इज अ डायमंड। दूसरा, ग्रेफाइट। जो पेंसिल से हम लोग लिखते हैं ना, मेरे पास पेंसिल थी, पता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप पेंसिल से लिखते हो, ये पेंसिल का जो ये लीड है, देखो ये पेंसिल क्या है? जो ये लीड है, लीड मतलब ये जो लोखंड, मतलब ये जो, समझ गया तुम? हाँ, ये क्या है? किससे बना हुआ है? ग्रेफाइट से बना हुआ है। पेंसिल देता हूं। दूसरा सर, ऑक्सीजन। ये देखो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। सर उसके बाद नाइट्रोजन भी एक गैस है, N2 गैस। और उसके बाद सल्फर के क्रिस्टल हमने सीखा था ना। आप अगर मेरा क्लास 9 का मिक्सचर वाला चैप्टर देखोगे, आप समझोगे वहां पे मैंने सिखाया था डिटेल में क्या होता है मिक्सचर, एवरीथिंग रिगार्डिंग मिक्सचर। दूसरा, कार्बन, काला कार्बन, वो सब। आप यहाँ पे क्लासरूम आइस ब्रेकर। क्लासरूम के अंदर क्या क्या दिखा सकते हैं बच्चों को? चमचा। ये जो चमचा होता है, स्पून, ये क्या है? मेटल है। दूसरा, पेंसिल क्या है? एक नॉन मेटल। पेंसिल तो सिर्फ लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर ग्रेफाइट जो है वो क्या है? नॉन मेटल है। दूसरा, कॉपर का वायर जिससे वायरिंग की जाती है, ये कॉपर वायर क्या है? मेटल। मेटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे कोयला क्या है? कोयला सर नॉन मेटल है। कोयला जो जमीन से खुदाई करके मिलती है यार। दूसरा क्या है सर हमारे पास? एल्यूमिनियम फॉइल वो फॉइल है, देखो एल्यूमिनियम फॉइल क्या होती है?
ये देखो, ये रही मेरे सामने एल्यूमिनियम फॉइल। ये देखो मैं सारा सामान लेके आया हूँ, मस्ती नहीं। देखो ये देखो, ये क्या हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल। तो ये एल्यूमिनियम फॉइल भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ मेटल। ये मेटल का बना हुआ है एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम का बना हुआ है एल्यूमिनियम फॉइल। तो यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम फॉइल को यहाँ पे रख देता हूँ, एल्यूमिनियम फॉइल। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में लेके आया हूँ, पता है कहाँ पे, ये देखो अनुलोम विलोम कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पे। तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे यहाँ पे नया चीज। सर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये जो मेटल होता है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब अगर मेरे सामने मेटल रखा है एंड मुझे मेटल को पहचानना है, पहचानो मैं कौन हूं, अगर मुझे पहचानना है मेटल को तो मैं कैसे मेटल पहचान सकता हूं। सबसे पहले सर मेटल के कुछ नाम बताता हूं। बहुत ही फेमस नाम कौन सा है, लोखंड, आयरन, आयरन बहुत फेमस है। कॉपर, हाँ कॉपर को हर कोई जानता है, कॉपर कॉपर कॉपर। एल्यूमिनियम देखो, जो एल्यूमिनियम फॉइल हमने देखा अभी अभी, सर एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, प्लम्बम, प्लम्बम बोले तो लेड, लेड, लेड। सर एने, एने क्या हो गया, एने ना, नहीं देंगे तुझे, जाने नहीं देंगे तुझे, ना 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 कहते प्यार मुझे, ना मतलब होता है सोडियम, सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरा चीज समझते हैं। सर ऑब्जर्वेशन, मान लेते हैं कि सर बिफोर क्लीनिंग डाइऑक्साइड लेयर, जब तक अगर आप लोखंड के सरफेस को ऐसे ही छोड़ दो, जैसे आपके पास साइकिल है, आप साइकिल को ना ऐसे ही बाहर छोड़ दो, बरसात में, बारिश में, अभी मौसम बारिश चल रहा है ना, आप बारिश के मौसम में लोखंड को ऐसे ही छोड़ दो, लोखंड पे पता है क्या लग जाएगा, पूरा जंग लग जाएगा, पूरा रस्टिंग पकड़ लेगा लोखंड पे, पूरा 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 जंग 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 लग जाएगा। अगर मैं एक पेपर लेके, कपड़ा लेके अगर उसको पूरा घस दूं, पॉलिश कर दूं, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, पूरा चमक आ जाएगा, क्या आएगा, चमक, शाइनिश आ जाएगा, चमक आ जाएगा। तो आफ्टर सैंड पेपर ब्राइटनिंग, मतलब लोखंड पे जो जंग लगता है, जंग को हम साफ भी कर सकते हैं, जंग को हम साफ भी कर सकते हैं, क्लीन भी कर सकते हैं। अगला मेटालिक लस्टर, भैया लस्टर मतलब क्या होता है पता है, चमक, आंखों में ब्राइटनेस, लस्टर, लस्टर, लस्ट क्या होता है पता है, लस्ट मतलब फीलिंग्स होती है। तो यहाँ पे मेटल के अंदर क्या होता है, लस्टरनेस होता है, चमक होता है। सर मेटल हैव शाइनी सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट, पता है चमक कैसे आती है, किसी में चमक कैसे, जैसे मेरे चेहरे पे चमक आ रही है, क्यों चमक आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाइट है बहुत सारी। तो लाइट क्या हो रही है, जब लाइट एक जगह पे बहुत सारी पड़ती है तो उसे हमारा बॉडी, हमारा फेस, हमारा ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा बॉडी, हमारा फेस किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो उसके यहाँ से टकरा के बहुत सारी लाइट हमारी आंखों में आती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, चमक आ रहा है, यहाँ पे लस्टरनेस आ रहा है। तो मेटल के सरफेस से लाइट टकरा के वापस निकलती है। लेकिन दूसरे सरफेस में क्या होता है, जैसे मेरे पास कापूस है, कापूस में लाइट गई, कापूस में लाइट गई, कापूस में लाइट गई तो लाइट अंदर घुस जाएगी, वो बाहर टकरा के नहीं आएगी, मतलब कुछ लाइट टकरा के आएगी, ज्यादा लाइट टकरा के नहीं आएगी, क्योंकि कापूस में क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे खाली जगह होते हैं, तो लाइट अंदर घुस जाती है। लेकिन मेटल में पार्टिकल कैसे होते हैं, रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, प्रॉपरली अरेंज होते हैं, तो लाइट टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगला चीज है, मेटल के अंदर क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, मेटल क्या होता है, एकदम मेरी तरह मजबूत, पावरफुल होता है, एकदम ताकतवर। सर मेटल कैन विथस्टैंड हाई स्ट्रेस विद प्रेशर, मेटल एक बहुत ही मजबूत, ज्यादा प्रेशर झेल सकता है। इसलिए देखो जब आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे आते हो तो रेलवे प्लेटफॉर्म किसके बने होते हैं, लोखंड के बने होते हैं, अरे ऊपर वाला यार। उसके बाद लोखंड का ही तो बनता है सर रेलवे का ट्रैक जो होता है, क्योंकि वो बहुत प्रेशर झेलने के लिए बना होता है। सोचो वहीं पे लकड़ी का रख दिया जाए तो, हाँ पहले जमाने में रखते थे लकड़ी का, लेकिन पहले जमाने में ट्रेनें बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी, छोटी छोटी हुआ करती थी, और उनको ना हमें टाइम टाइम पे रिप्लेस भी करना होता था। तो पहले जमाने के ट्रेन के ट्रैक्स को बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। अगला चीज सर हीट कंडक्टर, मेटल जो होता है वो क्विकली हीट ट्रांसफर करता है। आपकी मम्मी घर में खाना बना रही है, कढ़ाई के अंदर कलछुल छोड़ के चली गई, तुम आधे घंटे बाद नाश्ते से मम्मी खाना दे दो, तुम भागते भागते गए और मम्मी ने कलछुल जो कढ़ाई में डाल रखा तुमने उसको पकड़ लिया, तुम चटका, ओ इसकी माँ का चटका लगा तुम बहुत जोर से, तो चटका लगा मतलब क्या हुआ, मतलब हीट ट्रांसफर हो चुका था उस कलछुल में। कलछुल मतलब होता है ना बड़ा वाला स्पून, नहीं समझ रहे कलछुल क्या होता है, कलछुल वो बड़ा वाला स्पून होता है ना जो कढ़ाई में घुसा के रखते हैं, तो टच किया तो क्या हुआ, चटका लगा मतलब यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है। सर अगला चीज क्या है, अगला चीज है हार्डनेस। यस मेटल हार्ड होता है सर, मेटल बहुत मजबूत होता है, मेटल को पकड़ के मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, मेटल पे हथौड़ी मारूंगा टूट नहीं जाएगा सर वो। अगला चीज कंडक्टिविटी, मेटल के अंदर होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगला सर मेटल के अंदर क्या होता है, सोरनेस नेचर होता है। ये सोरनेस नेचर क्या होता है सर, मेटल प्रोड्यूस क्लियर साउंड व्हेन स्ट्रक, मेटल को जब मारते हैं तो आवाज प्रोड्यूस करता है, इसीलिए मंदिरों का जो घंटा होता है वो किसका बना होता है, लोखंड का।
स्कूल में जो घंटी होती है तुम्हारी, जो टन 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 बजती है, वो भी किसकी होती है? आयरन की। तो ये लोखंड का, मेटल का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये बचता है। तो ये सब मेटल की प्रॉपर्टी है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है भैया, मेटल जो होता है वो शाइनिंग क्यों होता है, चमकता क्यों है। देखो मेटल के अंदर सारे पार्टिकल प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। तो जब लाइट इसके ऊपर आती है, लाइट टकराती है, टकरा के लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। एक भी लाइट यहाँ पे क्या नहीं होती है सर? एक भी लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती है। मतलब यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। सारी की सारी लाइट जो आती है वो क्या होती है? यहाँ पे सारी लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। पूरी लाइट यहाँ पे क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। So metal passes a shiny surface because of metallic cluster and caused by the reflected light of free electron. आगे बढ़ेंगे सर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है, ये सैंड पेपर वाला समझ में आया है यहाँ पे, ठीक है। चलो, मेटल शाइन लाइक ए मिरर। मेटल इतना चमकता है जैसे कि मिरर हो। मिरर कैसे चमकता है? वैसे मेटल चमकता है। अगला बच्चों यहाँ पे, अगला चीज यहाँ पे क्या है सर? अगला चीज ये है कि एक्टिविटी कंपेयरिंग हार्डनेस ऑफ मेटल। क्या हम मेटल को अपने हाथों में लेके चाकू से काट सकते हैं? अगर मेरा मन करे मैं आज मेटल काटूंगा, आज मैं मेटल काटूंगा, आज मैं तेरा काटूंगा, तो यहाँ पे मेटल का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पे कैसे काटना है? आपके सामने दे दिया लोखंड, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, और आपको बोला भाई काटो काटो काटो, तो कैसे काट सकते हैं सर? चाकू से अगर लोखंड काटेंगे तो कटेगा क्या? नहीं, चाकू भी लोखंड का है, लोखंड भी लोखंड का है, तो नहीं कटेगा वो। पत्थर, ईंट से ईंट टकराएगा, ऐसा होगा। तो लोहे से लोहा टकराएगा, तो लोहे से लोहा टकराएगा तो क्या होगा? डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे। कॉपर, कॉपर है सर, कॉपर है सर, कॉपर है सर, कॉपर का है अगर तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉपर भी बहुत टफ होता है। दूसरा एल्यूमिनियम है, स्लाइटली इजी है। एल्यूमिनियम का जैसे फॉइल है, देखो सर मैं उसे काट सकता हूँ। एल्यूमिनियम का जो आपका जो विंडो होता है ना, विंडो के साइड में क्या होता है, वो जो बना होता है ना, वो एल्यूमिनियम का होता है। आप चाकू लेके उसे घसो घसो आप उसे काट सकते हो, ठीक है। अगला चीज मैग्नीशियम, मॉडरेट। मैग्नीशियम जो होता है वो, मैग्नीशियम एक अलग सब्सटेंस होता है, वो भी काटा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी नहीं कर सकते। सोडियम बच्चा, सोडियम बहुत आराम से काट सकते हैं। जितना इतना इजी होता है जैसे आप पनीर काटते हो ना, पनीर, तो उतना आसानी से आप काट सकते हो किसको? सोडियम को। सोडियम बहुत मुलायम मेटल है, एकदम मेरी तरह, एकदम मेरी तरह, एकदम मुलायम है, जैसे कोई भी काट के चला जाता है, मुलायम एकदम। चलो आगे, ऐसा नहीं है। कंक्लूजन क्या है? मोस्ट मेटल आर हार्ड, हाउएवर सोडियम इज एक्सेप्शन बिकॉज़ इट इज सॉफ्ट इनफ टू कट विद द नाइफ। सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट फ्लो क्या है? कॉन्सेप्ट फ्लो ये है सर, ऑब्जर्व किया हमने यहाँ पे, कंपेयर हार्डनेस किया, आइडेंटिफाई एक्सेप्शन। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे मेटल को क्या किया? ऑब्जर्व किया, और उसमें से हमने कंपेयर किया सबका हार्डनेस, कौन कितना सख्त है, कौन कितना सख्त नहीं है। दूसरा हमने देखा उनमें से एक्सेप्शन कौन है, यानी कौन कर सकता है, कौन कर नहीं सकता है। अगला हमने देखा मेटल का प्रॉपर्टीज के बारे में। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? मेमोरी ट्री क्या है? देखो, सोडियम इज द सॉफ्ट मेटल। सरप्राइज, सोडियम नाम क्या है इसका? नाम है सोडियम, तो सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल। सरप्राइज, सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, याद रखो, सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल। आगे क्लास में एक्टिविटी, व्हिच मेटल इज इजी टू कट? कौन सा मेटल आसानी से कट सकता है? सोडियम। चलो अब आगे बढ़ेंगे। आगे अगला क्या है यहाँ पे सर? अगला है मेलिएबिलिटी ऑफ मेटल। मेटल की मेलिएबिलिटी। प्यारे बच्चों, क्या होता है मेलिएबिलिटी का मतलब? देखिए मेलिएबिलिटी क्या होता है सर? हैमर फोर्स मेटल डिफॉर्म एंड फॉर्म द थिन लेयर इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है, अगर मेरे पास एक मोटा मेटल का टुकड़ा रख दिया गया और मैं आयरन स्मिथ हूँ, लोहार हूँ, और मैं लोहार हूं, तो मैं लोहा को काट के, पीट के, ठोक के, बजा के ठीक करूंगा। तो मैंने मारना शुरू किया लोहे पे, ढाई 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 ढूम ढाई ढूम ढा, मैं मारना शुरू किया, तो मैं लोहे के पीस को मार मार के उसका पतला बना सकता हूं, उसका शीट बना सकता हूं। तो मैं ये सब काम कर सकता हूं क्योंकि मैं लोहार हूं, क्योंकि मैं लोहार हूं, तो मैं ये सब काम कर सकता हूं। तो यहाँ हमारे पास क्या है सर? हैमर से हम क्या मार रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास लोखंड का क्या है? पीस है, ठीक है। तो मेटल यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना शेप और साइज चेंज कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे पतला सा क्या बन जाएगा बच्चा? एक थीन शीट बन जाएगा। प्लेस मेटल ऑन द आयरन ब्लॉक। आयरन ब्लॉक के ऊपर हम लोग क्या रखेंगे? मेटल को रखेंगे। स्ट्राइक विद हैमर, ऑब्जर्व शेप, साइज, ब्ला ब्ला ब्ला। हैमर शीट मेलिएबिलिटी। हैमर से अगर हम हथौड़े से मार के मेटल का पतरा बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी।
गोल्ड एंड सिल्वर आर चैंपियन ऑफ मेलिएबिलिटी। गाइस गोल्ड और सिल्वर जो है वो चैंपियन है मेलिएबिलिटी में। आपने देखा रहेगा, इसलिए गोल्ड और सिल्वर के बहुत सारे ऑर्नामेंट बनते हैं, मतलब उनको हम हल्का हल्का सा मार मार के बारीकी बारीकी से कुछ भी उसको शेप साइज दे सकते हैं। मतलब गोल्ड और सिल्वर में नक्काशी करना या कलाकारी करना, उनको अलग अलग डिजाइन देना, शेप देना काफी इजी होता है, क्योंकि वो आसानी से अपना शेप वगैरह चेंज कर लेते हैं। सोचो जो कान वान का बाली वाली से बनता है, सब से बनता है, तो इस सब में गोल्ड को शेप देना काफी इजी होता है। रेदर देन लोखंड को उसको मार मार के ठीक करना शुरू करो। अब लोखंड को तुम्हें पता नहीं देगा, बोला बनाओ इसका कान का बाली बनाओ, कान का बाली वो भी मस्त बनाओ, नाक का बनाओ, मंगलसूत्र बनाओ लोखंड का, तो काफी टफ होगा वहां पे, क्योंकि लोहे को उतना ज्यादा आकार दे पाना, लोहे को उतना ज्यादा शेप साइज दे पाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो ये मेमोरी बॉक्स हो गया। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, ब्ला 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 है सब। तो गोल्ड क्या है यहाँ पे मोस्ट मेलिएबल, सिल्वर क्या है हाईली मेलिएबल, कॉपर क्या है मेलिएबल, कॉपर सिर्फ मेलिएबल है, जिंक लेस मेलिएबल, और आयरन बहुत हार्ड होता है। इसलिए आयरन क्या बनता है, आयरन का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता है, कोई ऑर्नामेंट नहीं बनता है, इसका बनता है कुल्हाड़ी। इसका बनता है सर, और ये एक्स होता है ना जिसे मारते हैं, पेड़ काटते हैं, कुल्हाड़ी बनता है, फावड़ा बनता है, लोखंड का ये सब बनता है, जेसीबी का, बुलडोजर का वो बनता है, आगे वाला चोंगा, ये सब बनता है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है सर, क्लासरूम एक्टिविटी, व्हिच मेटल कैन बी बीटन टू फॉर्म अ थिनेस्ट शीट। सर सबसे पतला शीट किससे बनता है, गोल्ड का। और आपने सुना होगा रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का यूज किया था कैटायन की डिस्कवरी के लिए। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था हमारे पास, डिस्कवरी ऑफ एटम में पढ़ा होगा आपने उसको। तो यहाँ पे आंसर कौन आता है, गोल्ड। चलो अगला यहाँ देखते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं डक्टिलिटी ऑफ मेटल। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है सर, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारा मेटल होता है सर, वो यहाँ पे पाइप, मतलब डक्ट बोले तो डक्ट, डक्ट मतलब पाइप होता है। तो मतलब मेटल का यूज करके मेटल के छोटे छोटे पतले पतले पाइप बना सकता हूँ, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। देखो एल्यूमिनियम कॉपर का वायर, वायर भी क्या होता है, पाइप जैसा होता है ना, मतलब बहुत सारे वायर देखो पतले 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 गोल गोल सिलिंड्रिकल के शेप में बना सकता हूँ। एल्यूमिनियम केबल, जो एल्यूमिनियम के केबल होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, बड़े बड़े जगह पे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए देखो लगाते हैं ना वो केबल, वायर वायर वायर। फिर ईयरफोन्स वायर, ईयरफोन वायर में भी तो होता है। तो ये केबल हम बना सकते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी ऑफ मेटल। द एबिलिटी ऑफ मेटल कैन बी ड्रॉन टू थिन वायर। सर मेटल की ये एबिलिटी है कि उसे हम मार पीट के पतला सा वायर बना सकते हैं। तो प्रॉपर मेलिएबिलिटी प्रोडक्ट थिन शीट, अगर प्रॉपर तरीके से मेलिएबिलिटी है उसके अंदर तो उसका पतला बन जाएगा, और अगर प्रॉपर डक्टिलिटी है तो उसका वायर बन जाएगा। डक्टिलिटी है तो वायर बन जाएगा, मेलिएबिलिटी है तो शीट बन जाएगा। याद रखना इसको। मेमोरी ट्रिक याद रखनी सर, ड्रॉ वायर डक्टिलिटी, ड्रॉ वायर डक्टिलिटी। अब कहां से ये है मेमोरी ट्रिक, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। ड्रॉ वायर, ड्रॉ वायर डक्टिलिटी, ड्रॉ वायर डक्टिलिटी, याद रखो इसको, याद रहेगा ये। फिलहाल तो वैसे तो बिना ट्रिक के भी याद हो जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं। डक्ट मतलब क्या होता है, पाइप, तो पाइप से याद रखो ना, पाइप बनता है इसका। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड अ वायर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर कैन बी ड्रॉन। बाप रे, गोल्ड क्या है, देखो गोल्ड की खास बात क्या है, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। गोल्ड इतना ज्यादा क्या है, डक्टाइलेबल है। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ क्या समझ रहे हैं सर, मेटल एज अ गोल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। Why are cooking utensils made up of metal? खाना बनाने के लिए हम जितना भी सामान यूज करते हैं सब लोहे का ही क्यों होता है, मतलब लोहे का ना हो, स्टील का होता है, मेटल का ही क्यों होता है, वो लकड़े का क्यों नहीं होता, बर्तन कभी लकड़े का क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता सर। वायर डज नॉट मेल्ट इमीडिएटली। अगर मैं आपके सामने वायर ला के दे दूं, वायर बोला वायर, तो वायर को अगर मैं जलाने की कोशिश करूं तो क्या वायर आराम से और जल्दी से पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा? नहीं, वैक्स मेल्ट। लेकिन उसके ऊपर, वायर के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, मोम बोले तो वैक्स, जो मोमबत्ती जलती है ना वैक्स वाली, हाँ मैंने वैक्स लगा दिया, वैक्स तो पिघल के गिर गई, लेकिन ये वायर जला क्या? नहीं। वायर वैक्स किससे जल गया? क्योंकि यहाँ पे मेटल जो होता है वो हीट को कंडक्ट करता है। यहाँ पे गर्म हो रहा है, लेकिन वो गर्मी, वो हीट जो है वो यहाँ से ट्रेवल करते करते कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है, और यहाँ एंड पे जो लगा हुआ वैक्स उसको पिघला रही है। So heat travel through the metal, wax melt, pin falls and metal conduct heat। यहाँ पे क्या होगा, देखो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे वो गिर रहा है। Metal conduct heat efficiently, metal have high melting point, silver and copper are best conductor, lead and mercury are poor conductor।
सिल्वर और गोल्ड क्या है यहाँ पे, क्या बोला है यहाँ पे, सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर, मतलब उनके अंदर मस्त फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। वहीं पे लीड और मर्क्यूरी भी हमारे पास एक मेटल होते हैं जिनका यूज हम लोग थर्मामीटर वगैरह के अंदर करते हैं। तो ये क्या है, पुअर हीट कंडक्टर, क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं, बेसिकली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहने वाले मेटल हैं ये। सो सिल्वर क्या है सर, 429, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपैरिजन टू वाट मीटर पर केल्विन। तो इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है जो अभी तक नाम है हमारे। टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन, व्हाई आर कुकिंग वेसल मेड अप ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक रहेगा से गर्म करेंगे वैसे पिघल जाएगा, इसलिए हम इसे यूज करते हैं मेटल। सो बिकॉज ऑफ मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड विथस्टैंड विद हाई टेंपरेचर। मेटल क्या हो सकता है सर, गुड कंडक्टर होता है हीट का, और वो कितना भी ज्यादा गर्मी दो वो एज इट इज सही सलामत रहेगा। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे, कुकिंग पैन मतलब वो खाना बनाने वाला होता है ना, वो कंटेनर कुकिंग पैन। सर दूसरा क्या है हमारे पास, चमचा। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये केटली जिसमें चाय बनाते हैं, सब किसका होता है, मेटल का होता है। उसके बाद गैस स्टोव, ये भी किसका होता है, मेटल का होता है। ये गैस स्टोव पे खराब हो जाता है ज्यादा समय तक, वो खराब होता है पता है किसे, आपके प्रॉपर क्लीन नहीं करने की वजह से। अगला होता है सर हीट एक्सचेंजर, गुड हीट कंडक्टर। ये कुछ तो होता है, ये सब क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। हीट ट्रैवल फास्ट थ्रू द मेटल एंड स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, एफिशिएंट, रिलायबल, मेटल मेक लाइफ बेटर। मेटल मेक लाइफ बेटर। देखो क्या राइमिंग लिखा है, मेटल मेक लाइफ बेटर, मेटल मेक लाइफ बेटर, मेटल मेक लाइफ बेटर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अब हमने क्या सीख लिया गाइस, अब तक हमने यहाँ पे सीख लिया है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सो गाइस हमने मेटल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं और हम सीखेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, कि हमारा जो नॉन मेटल होता है उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। प्यारे बच्चों, नॉन मेटल में कौन कौन है, कार्बन है, ग्रेफाइट है, सल्फर है, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। सर नो मेलिएबल, नो मेलाइक डस्टर, इनके अंदर कोई चमक वमक नहीं होती है। दूसरा सर ब्रिटल, ये कोई बहुत मजबूत नहीं होते हैं, सर उठा के पटक दिया टूट जाएंगे। नो सोरनेस, अगर मैं लेके बाजा इनको मारना उसको टान 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 बजेगा, ये लकड़ा ले लो और मारो उसको घींच के, बजेगा ये नहीं बजेगा सर। दूसरा क्या है यहाँ पे, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। यस, क्या इनको गर्म करना है मुझे, तो जितना मुझे मेटल को पिघलाने में लगेगा हीट, उतना मुझे नॉन मेटल को पिघलाने में हीट लगेगा नहीं। सर मेनी एग्जिस्ट एज अ गैसेस, यहाँ पे जो नॉन मेटल है ज्यादातर किसमें होते हैं, गैसेस में होते हैं। जैसे कौन कौन से, आयोडीन भी एक, देखो वैसे तो लिक्विड के सॉलिड के फॉर्म में है आयोडीन, नहीं तो फिर ऑक्सीजन देखो गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, ब्रोमीन जो है वो गैस के फॉर्म में। तो ये सब क्या है, गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगला सर ग्रेफाइट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन। वैसे तो नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट यानी कि पेंसिल की लीड क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन समाज से बाहर वाली। दूसरा सर ब्रोमीन, ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन क्या होती है, लिक्विड के फॉर्म में होती है, और बाकी सब ब्रोमीन देखो किसमें है, मैं गैस बोला था क्या, मैंने शायद गैस बोल दिया था। ब्रोमीन किसमें होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो ये एक नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। अगला सर क्या है यहाँ पे, क्लासरूम क्वेश्चन, व्हिच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज अ सर व्हिच नॉन मेटल एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा आंसर आएगा सर, सल्फर आएगा कि ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन आंसर आएगा। द करेक्ट आंसर इज ब्रोमीन। ठीक है, चल नॉन मेटल आर पुअर, डल, ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं, मेटल वर्सेस नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल की आमने सामने की युद्ध हुआ, जंग हुआ, और दोनों की लड़ाई में देखो क्या हुआ सर, मेटल वर्सेस नॉन मेटल। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं सर, मेटल। ऑब्जर्व प्रॉपर्टी, मेटल ग्रुप चेक एक्सेप्शन नॉन मेटल क्या है सर, लस्टर है, ये क्या होगा, डल होगा। मेटल क्या है, मेलिएबल है, मतलब मार के शीट ना सकते हैं। ये क्या होगा सर, ये नॉन मेटल ब्रिटल नहीं होगा, ये टूट जाएगा फट से। डक्टिलेबल होगा, मतलब सर इसमें से वायर बना सकते हैं, और वहीं पे सर ये नॉन डक्टिलेबल होगा, इसका वायर नहीं बना सकते हैं। सर ये गुड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर है। इसे देखो बोलते हैं ना कि जब कभी चिंगारी पकड़ ले या आपको बिजली के झटका लगना शुरू हो जाए तो फटाक से वहां पे लकड़े से मारो, लकड़े से अलग करो, है ना। आप खुद हाथ पकड़ के मत अलग करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, आप भी चिपक जाओगे। लकड़ा मारो, लकड़ा। सर यहाँ पे सोरनेस मतलब आवाज जनरेट होगी, साउंड जनरेट होगी। यहाँ पे सर नो सोरनेस, मैं मेटल को मारूंगा टान टान टान, मेटल बजेगा, नॉन मेटल नहीं बजेगा।
सर हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल की मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। अगर तुम सोचो कि मेरे पास लोखंड का टुकड़ा है, इसको जला के खत्म कर दो तो लोहे को पिघलाने के लिए बहुत गर्मी देनी पड़ेगी। वहीं पे लकड़ा है सर, गर्म करना है, लोग गांव में देखो ऐसे यूं ही जलाते रहते हैं। कभी ठंडी बढ़ी जला दिए मेटल, ठंडी बढ़ रही चलो हाथ सेकना है जला दिए मेटल। तो मेटल लोग जलाते हैं ऐसे, जनरली लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। अगला क्या बच्चों, मेमोरी ट्री देखो, MMDSCS है। मेटल क्या है सर, मेलिएबल है, मेटालिक लस्टर है, डक्टाइल है, कंडक्टर है, सोलरस से स्ट्रांग है। MMDCSS, MMDCSS, MMDCSS याद रखो, MMDCSS। सर मेटल क्या है, मेलिएबल, मेटालिक लस्टर, सर डक्टाइल, कंडक्टर, सोनोरस स्ट्रांग, सोनोरस स्ट्रांग, डक्टाइल, कंडक्टर, मेलिएबल, मेटालिक लस्टर, याद रखना है चीज। MMDCSS, MMDCSS। मरकरी सर, मरकरी मेटल है लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे होता है, एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट सर नॉन मेटल है लेकिन वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं पे ब्रोमीन क्या है सर, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। सो प्यारे बच्चों, ये क्या है, हमारा नॉलेज का मैप है। मतलब हम लोग अब तक कहाँ तक पहुंचे, मेटल जो है सर वो लस्टर है, वो मेलिएबल है और डक्टाइलेबल है, हीट कैरी करेगा और बचेगा भी, और नॉन मेटल जो है उसमें क्या है, एक्सेप्शंस हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। जो मेटल है, मेटल कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसके बारे में यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि भैया मेटल जो है वो कैसे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बिजली को कैरी करता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी लिया, ड्यूरासेल की बैटरी, और यहाँ क्या लगाया, एक वायर, और यहाँ पे हमारे पास स्विच की, और ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हमने लगा दिया मेटल का सैंपल। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, कोई एक मेटल डालेंगे। सर सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ऑन करने से पहले बैटरी मेटल सैंपल बल्ब ऑब्जर्व, व्हाई आर वायर कोटेड विद पीवीसी और रबर। कभी आपने तो वो तो बात की बात है, पर यहाँ समझो सर, मेमोरी ट्रे कॉपर कंडक्ट, कॉपर इज कंडक्टर। अच्छा कभी आपने सोचा वायर के ऊपर तो ये मेटल कैरी करेगा इलेक्ट्रिसिटी, हाँ आप यहाँ रख दो और उसको वायर ऑन कर दो, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो होना स्टार्ट होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। जब ये स्विच क्या करोगे, ऑफ कर दोगे तब, अभी स्विच क्या है, ऑफ है, सॉरी ऑन कर दोगे तब ये करंट कैरी करना स्टार्ट कर देगा, अभी स्विच क्या है, यहाँ पे ऑफ है। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कभी आपने देखा है जो वायर होता है, इस वायर के ऊपर, हाँ देखो दिखाता हूं आपको, ये मेरे पास एक वायर है, देखो मेरे पास यहाँ पे ना एक वायर है, देखो मैं आपको निकालता हूं, देखो ये वायर है। जो ये वायर होता है, कभी आपने सोचा वायर के ऊपर ये प्लास्टिक की कोटिंग क्यों होती है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये वायर की कोटिंग इसके ऊपर क्यों होती है? मैं आपको दिखाता हूँ वायर की कोटिंग जो इसके ऊपर होती है ना, ये वायर की कोटिंग जो यहाँ पे होती है सर, ये वायर की कोटिंग की होती है, पीवीसी लेयर रबर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। ये इलेक्ट्रिक का इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर होता है। हम इसको पकड़ सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं जब इसके अंदर से करंट पास हो रहा है तब भी, ठीक है। तो इसलिए हमसे कहते हैं सर ये बैड कंडक्टर है। इनर लेयर कॉपर वायर, अंदर का लेयर किसका होता है, कॉपर वायर का होता है, जो एक्चुअली क्या फ्लो करता है, उसमें से करंट पास होता है, ठीक है। टीचर क्वेश्चन आस्क इफ कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो वेल व्हाई डज नॉट वी टच बेयर कॉपर वायर। अगर वायर के अंदर करंट पास हो रहा है तो क्या हम वायर की कॉपर को टच करना चाहोगे? हाँ, करके देख लो एक बार, मजा ही मिल जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको, है ना। अगर आप करोगे तो क्या होगा सर, बिकॉज पीयूसी इज एन इंसुलेटर द प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। आप वायर टच कर सकते हो लेकिन आप देखो वायर के ऊपर कहीं कटिंग्स ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लंबे समय से वायर रखने से ना वायर में फोल्डिंग हो जाती है और कभी कभी पीयूसी कहीं का कटा होता है, पीयूसी नहीं पीवीसी कहीं कहीं कटा होता है, तो आप जब टच करोगे ना तो आपको झटका लग सकता है, ध्यान देना। पीवीसी बचाएगा लेकिन कभी कभी झटका लग सकता है क्योंकि कभी वायर क्या होता है कहीं कहीं पे कटा होता है। अगला सर मेटल नॉन मेटल, हमने सब कुछ देख लिया। मेटल नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब बचा रह गया है। क्या है सर मेटल? मेटल सर लस्टर है, नॉन मेटल जनरली डल है, ये मेलिएबल है, ये ब्राइटल है सर, ये डक्टाइल है। डक्टाइल है तो ये क्या है भैया, यहाँ पे नॉन डक्टाइल, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, ये बचेगा नहीं बचेगा सर। ये क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसकी क्या है, जनरली बहुत कम है। और ये सब हमने देख लिया सर। हार्डनेस है, हार्डनेस मतलब मैं हथौड़ी से मार सकता हूँ। कंडक्टर टेस्ट, कंडक्टर टेस्ट मतलब जब मैंने करंट से पास किया तो करंट मतलब बिजली पास किया ये बैटरी से। हैमर टेस्ट, हथौड़े से मारा, जैसे मोबाइल बनती है, गाड़ी बनती है, उसका होता है ना स्क्रैच टेस्ट, उसका क्या होता है वो टेस्ट, कौन सा टेस्ट बोलते हैं उसका, गाड़ी का ड्रॉप टेस्ट वगैरह जो भी होता है मोबाइल फोन वगैरह का,
तो वैसे ही मेटल का टेस्ट हो रहा है, अपीयरेंस टेस्ट, चमक है कि नहीं है। मेमोरी ट्रिक क्या है सर मेटल्स के बारे में, LCD-SH सर, लस्टर, कंडक्टर, डक्टाइल, सोनरस, हार्डनेस। इसके पहले तुम्हें कुछ और बताया था मैंने, वो वाला ट्रिक भी आप याद कर सकते हो, ये वाला ट्रिक भी याद कर, जो आपको पसंद है वो याद करो। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी सर मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, कंडक्टर करेगा, और वहीं पे ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। कैन एवरी एलिमेंट क्लासिफाइड ओनली बाय फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या सारे के सारे एलिमेंट को हम सिर्फ ये देख के अलग रख सकते हैं कि सर ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, खाली उनको देख के, छू के, पकड़ के क्या मैं उनको सबको अलग कर सकता हूं? कभी कभी होता है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो सर क्या सिर्फ मैं फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सिर्फ कवर देखते हैं, तो क्या हम सिर्फ खाली उनका कवर देख के उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं? सर ये अच्छा दिख रहा है, सर ये खराब दिख रहा है, ये गंदा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, क्या खाली उनको बाहर से देख के हम अलग अलग कर सकते हैं? जी नहीं, खाली बाहर से देख के अलग करना पॉसिबल नहीं है। नो, सम एलिमेंट आर एक्सेप्शन सच एज मर्क्यूरी, ग्रेफाइट, ब्रोमीन। देखो कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, आप ऐसे ही देख के नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सेप्शंस क्यों आए? ठीक है, तो अब हम सीखेंगे सर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कौन कौन है सर? पहला गैलियम एंड सीजियम, गैलियम सीजियम, दूसरा क्या है डायमंड, तीसरा क्या है सर, दूसरा है आयोडीन, फिर डायमंड, फिर ग्रेफाइट, फिर अल्कली मेटल, फिर यहाँ पे की कांस्टेंट वगैरह वगैरह वगैरह। पहला क्या है सर? पहला है हमारे पास गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम दे आर मेटल वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट ऑन अ पाम ड्यू टू द बॉडी हीट। ये भैया इतने ज्यादा इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है कि आपके हाथ की गर्मी से ये पिघल जाएंगे, सिर्फ आपके हाथ की गर्मी से पानी पानी हो जाएंगे। और ये कहाँ होते हैं सर? गैलियम और सीजियम। अगर आप देखोगे गैलियम और सीजियम जो होते हैं वो एस ब्लॉक के अंदर होते हैं नीचे, तो मतलब वो मेटल होते हैं सर, मेटल होते हैं, लेकिन उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन वो कम है। आयोडीन क्या है सर? नॉन मेटल है। नॉन मेटल कैसे होते हैं सर? गंदे, उनमें शाइनीपन नहीं आता है, लेकिन वहां पे आयोडीन जो है वो भले नॉन मेटल के अंदर आता है सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ आयोडीन आना चाहिए था, यहाँ पे कम है, आयोडीन होना चाहिए था। तो आयोडीन भले ही यहाँ पे क्या है सर, एक नॉन मेटल, लेकिन उसमें क्या है, चमक है। अगला क्या है सर? डायमंड, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये नॉन मेटल है, किससे बना हुआ है? कार्बन का। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या है, चमक है, साइनेज है। सर अल्कली मेटल, अल्कली मेटल क्या होता है सर? ऐसे मेटल जो वाटर सॉल्युबल बेस फॉर्म करते हैं। सर अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये लोग क्या है, इतने नरम है मेटल, तो मेटल है तो मेटल कैसे होनी चाहिए, सख्त कड़क होनी चाहिए, लेकिन ये लोग एकदम नरम है, इनको आप चाकू से भी काट सकते हो। किसको सही देखो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम स्टार्टिंग वाले को। अगला क्या है सर? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन उसके पास क्या है, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकता है ये। अगला क्या है कॉन्सेप्ट मैप, हमने देखा जनरल प्रॉपर्टी, एक्सेप्शन देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, एंड कैन नॉट क्लासिफाई दिस एलिमेंट। ये एलिमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्या, बांट सकते हैं क्या, सामने से फिजिकली देख के नहीं बांट सकते सर। तो मेमोरी क्या है यहाँ पे सर? गिक्का रूल। गिक्का रूल क्या है सर? गैलियम, आयोडीन, कार्बन, एल्कली मेटल, गी का रूल, गी का रूल सर। गी का रूल मतलब गैलियम, आयोडीन, कार्बन, अल्कली मेटल। क्लासिफिकेशन क्विज में क्या है, which metal conduct electricity, सर उसमें कौन आएगा, ग्रेफाइट। नाउ बर्निंग मेटल एंड नॉन मेटल, अब मैं क्या करूंगा, मैंने सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी उनके देख लिए हैं, और अब फाइनली हम शुरू करेंगे हमारे मेटल नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम उनको जलाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, उनको पानी में डालेंगे, पानी से बाहर निकालेंगे, हीट करेंगे, बहुत कुछ सीखने वाले हैं गाइस हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम शुरू करेंगे मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कंसेप्ट, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से पूछिए। आज लेक्चर यही करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं आपका अपना दोस्त विपिन यादव, और मेरी तरफ से आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ बातें समझ में आई हैं, और अगर आपको कुछ बातें समझ में आई हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, जय हिंद।